वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे पाक भारत जो तनाज़ा था उसके हवाले से भी, फिर चाइना और अमेरिका के हवाले से भी। सर आपने एक पॉइंट रेज़ किया था कि चाइना को ये तशवीश हो जाती है या फिर उसको भी तशवीश है कि हम अमेरिका के, हमारी और अमेरिका के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। इस तशवीश की वजह क्या है और क्या हम जब अमेरिका के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ाते हैं तो क्या हम चीन को फिर भूल जाते हैं? देखिए, सीटो सेंटो के भी हमने देखा मामलात और अमेरिका के साथ हमारे नशेब व फराज जैसे चलते रहे। दरमियान में शिमिंगटन तरमीम आई, फिर प्रेसलर तरमीम आई, जिसके नतीजे में हमने जो पैसे दिए हुए F-16 थे वो आज तक हमें नहीं मिल सके। तो ये भी मतलब अफसोसनाक बात है। वो F-16 कहाँ 1980s की टेक्नोलॉजी अब जो है वो दुनिया तब्दील हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाक चाइना के बड़े ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन जाहिर है आपने देखा कि जिस तरीके से सोवियत यूनियन का कलैप्स हुआ, भारत एकदम अमेरिका की तरफ जो है झुकाव हो गया और वहाँ उनकी कश्ती में सवार हो गया। उसके बाद जब अमेरिका का जवाल शुरू हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फिर उसको एक अब समझ नहीं आ रही कि क्या करे। कभी रूस की जानिब, कभी चीन की जानिब। अभी जयशंकर गए, अभी नरेंद्र मोदी का एक मुतवक्का दौरा है। अगर तो कहीं चीन को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान जो है कोई गड़बड़ कर रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी को एक बड़ा वार्म वेलकम दिया जाएगा। अच्छा। और वैसे में ये होगा नहीं, क्योंकि उनके जंग भी है, आपको पता है फिस्ट फाइटिंग पहले ही हो चुकी है और लद्दाख के अंदर बहुत उनके टेंशन हैं। पहले भी एक जो है चीन और भारत जंग हो चुकी है और चीन के ख़िलाफ़ काफ़ी मखासमत भारत में रखी जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वो इन पहलुओं पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इसका इजहार ख़ुद फील्ड मार्शल साहब ने किया और उन्होंने ये बोला कि हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? यानी कि कहीं ये एक सोच पनप रही थी जिसको मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल के बयान ने जो है वो किल कर दिया शायद। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाक भारत या अपना पाक चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो इन चीज़ों के मरहून मिन्नत हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि चीन की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। चीन के स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ, और हमारे जो एक बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान ने भी माजी के अंदर बड़ा मदद की है। एक ज़माना था जब चीन के अंदर कोई फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करती थी, PIA थी जो है वो जाती थी चाइना के साथ। पाकिस्तान ने बड़े जो है एजुकेशन के अंदर ताउन किया कई चीज़ों पे। मैं अब उसको क्या बताऊं, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए लॉन्ग टाइम अगो, तो जब वो पीको इंडस्ट्रीज़ लाहौर का विज़िट करने, जो कि 1 घंटे का तयशुदा था, 8 घंटे पे मुहित हो गया। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने यह कहा कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, एशियन इकोनॉमिक टाइगर था। तो ये और बात है, ये कौमों की ज़िंदगी में छोटे मोटे ऊंच नीच आ जाती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बड़ा रोशन है, जिस तरह से सुबह की सोच रोशन है। लेकिन हमारी सर जो हमारी नीचे वाली फ्लाइट है ना वो बहुत लंबी हो चुकी है अब। तो 70 से लेके आप देख ले 2026 तक। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी बात हुई अमेरिका से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो अमेरिका से कुर्बतें पाकिस्तान की बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह या फिर वो जंगी मामलात ही आपको नज़र आते हैं? क्योंकि माजी में तो हम इसके नताइज देख चुके हैं। देखिए, एक तो शायद वजह यह है कि वो भारत को कट टू साइज करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना भारत के पर शर कुतर के जो है उसको पहले बंदे का पुत्र बना के भेजा जाए। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का अगर मवाजना किया जाए, क्योंकि मैगा जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनका नारा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अब मागा जो है वो कहता है कि दुनिया का तमाम पैसा जो है वो खींच के एक दफ़ा फिर अमेरिका के अंदर ले आया जाए। अच्छा। और दूसरी जानिब जो है वो जब मागा का वो लफ्ज़ यूज़ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता है कि अमेरिका ग्रेट नहीं रहा। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि वो दे आर अ स्ट्रगलिंग सुपर पावर, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन एज यू नो देयर पोजीशन एज सुपर पावर। और यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो चाहते हैं कि भारत की जो 650 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है उसका मेजर शेयर जो है वो अमेरिका को मिले। और यही वजह है कि जब पहलगाम का ये वाक़या हुआ तो JD वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो वहाँ मौजूद थे
और वो 3 कंपनियां जो अमेरिका की दिफाई साजो सामान बनाने वाली हैं, जिन्होंने अपने दफातर जो है वो न्यू दिल्ली में खोले हुए हैं, उनके लिए वो आए थे और कहा कि इनको बिजनेस दें। लेकिन मोदी साहब जो है वो वहाँ सऊदी अरब चले गए थे। अब देखना यह है कि जो $89 बिलियन जो बजट उन्होंने किया है अपना भारत ने, तो वो क्या फ्रांस से खरीदेगा, रूस से खरीदेगा, ये बात अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए J-30 उन्होंने F-35 जो कि नॉन नेटो को नहीं दिया जाता, उसके बावजूद मोदी को उन्होंने ऑफर की। ये अलग बात है कि मोदी और उसकी एयरफोर्स ने जो है वो अमरप्रीत सिंह जो कि उनके एयर चीफ हैं, उन्होंने उसके ऊपर फिलहाल जो है रिलक्टेंस शो की हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, पैसा है। पाकिस्तान तो ये $1-2 बिलियन बड़ी मुश्किल से जो है वो लेके आता है वहाँ से IMF और वर्ल्ड बैंक से, तो वो अमेरिका का ही दिया पैसा। अमेरिका अगर $1-2 बिलियन, ये सिर्फ जो है भारत को मिर्चें लगाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को, हमारे मुक़्तदर को इसका बहुत अच्छी तरीके से इदराक है। अमेरिका की यारी जो है ना, वो उसके 2 पहलू हो सकते हैं। ज़ाहिर है, एक तो चाइना के साथ तो वो चाहते होंगे कि एक आप बराबर का डिस्टेंस रखें ताकि अमेरिका को भी मौका मिले। आप वो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात है कि मजीद ब्रिगेड और BLA के ऊपर पाबंदी लगी कि, लेकिन क्या मजीद ब्रिगेड और BLA आज से कोई धमाके कर रहे हैं? तो ये तो 20 साल से कर रहे हैं। अब अमेरिका इसलिए पाबंदी लगा रहा है क्योंकि कल को उन्होंने यहाँ एक्सप्लोरेशन के लिए आना है, तो कहीं फिर अमेरिकी जो लोग हैं वो टारगेट ना हो जाए। तो ये बात है। देखें अब्दुल्ला गुल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमें इससे पहले ये बताया जाता था, हम सुनते थे कि अगर आपकी इकॉनमी अच्छी नहीं होगी, आपके हालात स्टेबल नहीं होंगे, दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। आज से कुछ चंद माह पहले जंग हुई, इकॉनमी हमारी उसी तरह की है, हालात हमारे उसी तरह के हैं। शायद बहुत सारे लोग अभी भी गवर्नमेंट से नाराज़ होंगे, लेकिन इंटरनेशनल कुव्वतें हैं कि पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल क्या कहते हैं, हर शख्स हमारी तरफ आ भी रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है और हमसे रिलेशन बनाना भी चाह रहा है। इसकी क्या वजह? देखिए, पाकिस्तान जो महलो वकू है उसकी वजह से एक गेटवे है दुनिया के लिए, और जहाँ साउथ ईस्ट एशिया के जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज मिलते हैं, तो दूसरी जानिब सेंट्रल एशिया के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ दुनिया के 90% मादनियात मौजूद हैं, और एक तरफ जो है फिर गल्फ़ के रिसोर्सेज जो गैस और तेल की शक्ल में मौजूद हैं, हम उनके संगम पे बैठे हैं। ये ग्रेट गेम तो यहाँ चलती रहती है। इसके अंदर कभी जो है वो पाकिस्तान ऊंचा हो जाता है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस सब के पीछे जो एक वजह है, भारत का जो एक रोल दुनिया देख रही थी, वो भारत ने बहुत बुरी तरीके से दुनिया को मायूस किया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ एक झुकाव जारी है। लेकिन ये वक्ती है, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि पैसा, अभी जहाँ ये कहा जाता है कि जी पैसे की बुनियाद के ऊपर, मैं इस बात से बिल्कुल, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, ये ऐसी बात मैं इत्तफाक नहीं करता। 313 जो थे वो बेसरो सामान थे, जबकि 1000 का लश्कर जरार जो था वो बिल्कुल हर कील कांटे से लैस था। पता किसको मिल? 13 लाख बमुकाबला 30,000 सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह, तो फतह किसको मिलती है? तो ये, और फिर बेसरो सामान पाकिस्तान, बिल्कुल लुटा फुटा पाकिस्तान जो है 1947 को आप देखें क्या कुर्बानी, और उसके नतीजे में फिर कहा गया 3 महीने बाद पाकिस्तान माफ़ी मांग के जो है वापस आ जाएगा, और फिर उसी पाकिस्तान की तारीफ होने लगी। वो एशियन इकोनॉमिक टाइगर बन गया, वो स्पेस में चला गया, वो जर्मनी को कर्जा देने लगा, वो जो है चीन और साउथ कोरिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया। वो पाकिस्तान जो था वो दुनिया के अंदर वो पता नहीं क्या कुछ कर रहा था, तरक्की, तामीर और सीटो सेंटो, और दुनिया के अंदर अपना एक असर और रसूख, और फिर वो पाकिस्तान न्यूक्लियर बन गया। 2 सुपर पावरों को उसने अपने पड़ोस के अंदर शिकस्त दे दी। और आपके साथ डिस्कशन का मजा इतना आ रहा था कि हमें पता ही नहीं चला हमारा टाइम कब खत्म हो गया। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। और जी, आज यकीनी तौर पर सुबह की सोच का आगाज़ ही हमने इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ किया था, पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं। यकीनी तौर पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत को भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।